गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पुराने लेक्चर में मैंने देखा हुआ था कि सिंगल चैनल रिले कैसे काम करता है, ये रहा। तो आज के लेक्चर में देखेंगे फोर चैनल रिले। ये रहा हमारा फोर चैनल रिले। क्यों बोलते हैं 1 2 3 4 ना, देखो चार इसमें रिलेज लगे हुए हैं सीरीज में। तो ये हमारे हो गए फोर चैनल रिले। तो आज देखेंगे आर्डिनो यूनो के साथ इसकी इंटरफेसिंग कैसे हो सकते हैं और इसके एप्लीकेशन में कौन से एप्लीकेशन में इस फोर चैनल रिले को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो रिले का काम क्या होता है, एक हमारा स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है, एक स्विचिंग डिवाइस है जिसको हम आर्डिनो यूनो के साथ ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इस पिन को हम देख लेते हैं, इसके पिन डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें पिन्स क्या होते हैं, दो पिन तो होता है जैसे पावर पिन के लिए, एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पिन। इसमें चार, देखिए इसमें चार क्या है, इसमें चार रिलेज लगे हुए हैं। तो इसमें चार पिन होंगे इनपुट साइड के, मतलब एक इनपुट साइड का पिन दो, 1 2 3 4, मतलब एक इस रिले के लिए, एक इस रिले के लिए, एक इस रिले के लिए और एक इस रिले के लिए ऑन करने के लिए होता है। अब जैसे कि इसमें देखिए ये रहा रिले। रिले में क्या है कि एक यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, और बाकी ये रहे ये। ठीक है, 1 2 3 4, इसको छोड़ देना है। ये जो चार पिन है ये रहा हमारा रिले। उसके बाद क्या होता है, रिले के इनपुट साइड के बाद आउटपुट साइड में जहाँ पे वायर कनेक्ट करना है हमेशा हमें, देखिए ये रहा, जैसे हमें जो कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। वो होता है, देखिए एक नॉर्मली क्लोज मोड, कॉमन मोड, नॉर्मली ओपन मोड। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, कॉमन और नॉर्मली ओपन मोड। तो हम चारों रिले को ऑपरेट करा के देखेंगे कि ये चारों रिले काम कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि जैसे कि मेरा एक घर, मेरे रूम है, मेरे रूम में क्या है कि मैं चाहता हूँ अपने ब्लूटूथ, ठीक है, ऐसा क्या चाहता हूँ कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या वाईफाई से कनेक्ट करके, ये तो इसका आगे बताऊंगा मैं ब्लूटूथ और वाईफाई। फिलहाल मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब आर्डिनो यूनो के साथ या ESP32 के साथ रिले को यूज करेंगे होम ऑटोमेशन के लिए। होम ऑटोमेशन में क्या होगा कि मान लो कि मैं एक रिले से मैं फ़ैन ऑन कराऊंगा अपने पास जो भी हो रूम में, दूसरे रिले से मैं क्या करूंगा कि मैं इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करूंगा। ठीक है, और इस वाले जो दो रिले और हैं, इन दोनों रिलेस में कुछ और यूज कर सकता हूँ। मान लो कि टीवी ऑन करने के लिए होता है, कि टीवी ऑन करने के लिए इस रिले को ऑपरेट करा दूंगा। ठीक है, एक रिले करने के लिए, ऑन करने के लिए, मतलब कोई मोबाइल चार्जर सॉकेट है, सॉकेट को ऑन करने के लिए इस रिले को यूज कर लूँगा। तो ये रहा होम ऑटोमेशन में इस एक साथ चार रिले को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब चार रिले हैं तो आपको चार एसी वोल्टेज वाले डिवाइस को यूज कर सकते हो, डीसी वाला भी यूज कर सकते हो। तो इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए हमारा ये रिले होता है। ठीक है, बेसिक मैंने बताया हुआ था कि सर्किट कैसे काम कर सकता है। कि देखिए कि जैसे कि हमारा रिले के इंटरनल सर्किट डायग्राम जो होता है, एक देखो, जो जैसे कि इसमें 5 वोल्ट दे दिए। ठीक है, 5 वोल्ट दे दिए इनपुट साइड में। ये जो स्विच होता है वो माइक्रो कंट्रोलर का IN पिन से कनेक्ट होता है। देखिए मान लो ये IN पिन के लिए होता है, इनपुट पिन के लिए होता है। अब मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होती है, जैसे कि करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये स्विच को, ये जो नॉट कनेक्टेड पिन होते हैं, नॉर्मली ओपन पिन, नॉर्मली क्लोज पिन और ओपन, इस कनेक्शन को करने के लिए इसमें करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड से इसको करते हैं। ये तो इंटरनल सर्किट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब क्या है कि मेन है, पुराने लेक्चर में मैंने बता ही दिया था कि जो मेरा सिंगल चैनल रिले है, वन चैनल रिले, इस रिले के इसमें मैंने इसकी पूरी वर्किंग बताई है। अगर आप सिंगल चैनल रिले के बारे में सीख गए तो आप 4 देखो चाहे 10 देखो, चाहे जितने सारे रिलेज वाले मॉड्यूल हो, आप सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लिया मैंने, क्या किया, अपने इस रिले को, ठीक है, इस रिले को आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे करना है, और मैं उसके बाद क्या करूँगा कि हर एक रिले से हम क्या करेंगे, LED को ऑन, देखो हर एक रिले पे मैं LED कनेक्ट करूँगा, क्योंकि यार DC पे भी वर्क करता है और AC पे भी वर्क करता है। हम AC पे नहीं कर सकते, आप भी ना करें, पहले आप सीख लें इस रिले के बारे में, AC वोल्टेज के बारे में, सेफ्टी के बारे में।
ठीक है, जब आपको नॉलेज अच्छी हो जाए उसके बाद एसी पे इसमें वर्क कराएं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब जैसे कि हमारा ये रहा, ठीक है, आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो पे हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, इस पे एक्सटर्नल पावर दे के ऑपरेट कराएंगे रिले को। ठीक है, आर्डिनो यूनो का पावर नहीं देंगे, इस पे एक्सटर्नल पावर दे को ऑपरेट कराएंगे। पुराने लेक्चर में क्या हुआ मेरे, इस पुराने लेक्चर में सिंगल रेल में क्या होता था, मैं आर्डिनो यूनो का पावर यूज करता था ना, कुछ मिस्टेक आ रहा था। तो इस बार क्या करूँगा, आर्डिनो यूनो पर डायरेक्ट प्रोग्राम अपलोड करके पावर को कनेक्ट कर देंगे केबल को, फिर एक्सटर्नल पावर ये डीसी अडोप्टर से दूंगा। ठीक है, डीसी अडोप्टर से 5 वोल्ट हो गया या 12 वोल्ट के डीसी अडोप्टर यूज करूंगा और पावर दूंगा। आर्डिनो पे इनपुट पावर देने के लिए देखिए, आर्डिनो पे इनपुट पावर देने के लिए लिखा ना वी इन, यहाँ पे लिखा हुआ है वी इन। इस पिन के क्या होता है कि आप इनपुट पावर दे सकते हैं इस वाले पिन आर्डिनो को, इस वाले जैक से ना दे के। ठीक है, तो ये रहा सर्किट डायग्राम, देख के सीख लेते हैं क्या कैसे कनेक्शन हुआ है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमारा देखिए जैसे कि ये रहा, ये आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो के साथ, आर्डिनो यूनो को देखिए पिन नंबर 5463, इन सारे को मैंने क्या किया, जो रिले का पिन है ये आई एन पिन, ठीक है, ये ना I1 I2 I3 ये वाले यहाँ लिखा ना, यहाँ पे I1 1 2 3 4, इन सारे को एक एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया। IN1 को 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, बाकी एक किया पावर दे दिया। ठीक है, बाकी मैंने क्या किया, इस पे मैंने पावर दे दिया है। ठीक है, ये रहा, जैसे कि मैंने इस रिले पे पावर दे दिया, ये ग्राउंड हो गया और ये 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया डीसी अडॉप्टर से। आर्डिनो माइक, क्योंकि इसमें 4 रिले हैं ना, 4 रिले हैं, आप इसका पावर नहीं यूज करना माइक्रो कंट्रोलर का, आप एक्सटर्नल पावर देके इस डिवाइस को ऑपरेट कराना है। ठीक है, वरना वर्क नहीं करेगा, प्रॉब्लम आएगा इस पर। ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल पावर देंगे, एडोप्टर यूज किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, इसको ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इस पर केबल तो कनेक्ट रहेगा ही, तभी तो ऑपरेट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि अब जैसे कि इसके इतने जो पिन्स हैं, ये वाले, मतलब इस रिले को यूज करना हो, इसको इसको चारों को यूज करना हो, जैसे कि मैं एक रिले को यूज करके, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि मैंने क्या किया, फैन ले लिया। ठीक है, ये रहा फैन, ये वाला फैन, डीसी फैन ले लिया मैंने। डीसी फैन को क्या किया, देखिए इसमें 2 वायर होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक ग्राउंड। तो मैंने क्या किया, जो इसका ग्राउंड वाला वायर है, मान लो कि ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ग्राउंड वाले करा के यहाँ कर दिया, पर आप कोशिश करें पावर वालों पे दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्राउंड को, ये जो पावर वाला पिन है, डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट से। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड पिन है। ठीक है, इस ग्राउंड पिन को इससे डायरेक्ट कनेक्ट करने के हम क्या किए, रिले को यूज कर लिए। तो क्या होगा, ये रिले के अकॉर्डिंग, ऑन ऑफ के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये रहा बेसिक सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो है प्रोग्रामिंग का पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आर्डिनो यूनो को सीखने के लिए। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करेंगे। तो अब थोड़ी सी यहाँ ध्यान दीजिए, माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 5432 आउटपुट की तरह काम कर रहा है, और इस पे हाई देंगे और लो देंगे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा हम इसके पिन को यूज करेंगे वाइड लूप के अंदर, बार बार वाइड लूप के अंदर यूज करेंगे, हाई करने के लिए, लो करने के लिए। तो इस चीज़ को ये पहले तो हम जो रिले इसके ये पिन्स है ना, इस कनेक्शन को हमें, इन इस कनेक्शन को हम बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर को समझने के लिए। तो क्या करते हैं, पुराने लेक्चर में बताया हुआ था कि क्या करेंगे, माइक्रो यूज करेंगे, हैज डिफाइन। अब इसको मैंने कि सारे पिन को नाम रख दिया मैंने, पिन रिले 1, पिन रिले 2, पिन रिले 3, पिन रिले 4। ठीक है, सबको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद सबको कनेक्ट किया, पहले तो डिफाइन किया, हैज डिफाइन पिन रिले 1, नाम मतलब कहते हैं नामकरण करना, जैसे हम लोग का नाम होता है इससे नाम, जैसे हम लोग का नाम रख दिए, फिर बुलाते रहते हैं हर तरफ से। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, इसका भी नाम रखेंगे, फिर माइक्रो कंट्रोलर को कॉल करेंगे या बुला यूज करेगा, सिंपल। तो इसका नाम रख दिया, इस वाले पिन का नाम रख दिया रिले को, पिन पिन रिले 1, पिन रिले 2, पिन रिले 3, पिन रिले 4। इसका नाम, क्योंकि ये पिन इससे कनेक्टेड है, उसको कॉल करेंगे ऑफ और ऑन करने के लिए।
तो क्या किया, अब नाम तो रख दिए, जैसे कि डिफाइन कर लिए, डिफाइन कर लिए। डिफाइन करने के बाद कनेक्शन क्या है, 2 से कनेक्टेड है 1, 2, 2 वाला पिन 3 से कनेक्टेड है, 3 वाला पिन 4 से कनेक्टेड है, 4 वाला पिन 5 नंबर पिन से कनेक्टेड है। ये रहा, देखिए ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ है, जो ये वाला पिन है 5 से और ये वाला पिन 2 से। तो ये रहा कनेक्शन हो गया, जैसे कि ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आप जैसे कि ये प्रोग्राम, तो ये चीज़ जैसे हम जो पिन है उसको हम डिफाइन किए, उस पिन को जैसे कनेक्शन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, आप सर्किट के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोग्राम को, ये तो हो गया पिन का कनेक्शन बताना माइक्रो कंट्रोलर को। पहले तो माइक्रो कंट्रोलर को हमें बताना पड़ता है ना कौन सा पिन तुम्हारी किस पिन से कनेक्ट हुआ है। ये चीज़ माइक्रो कंट्रोलर ये लाइन यहाँ तक पढ़ने के बाद समझ जाएगा, बोलेगा भाई ठीक है ओके। फिर बोले आगे चलो, फिर बोलेंगे वाइट सेटअप में चलेंगे, ठीक है। अब वाइट सेटअप में चले हम लोग, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर को अब समझाएंगे, क्या समझाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब समझाएंगे वाइट सेटअप के अंदर हम माइक्रो कंट्रोलर की क्या समझाएंगे, हम सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर ये है, पिन नंबर 2 3 4 5, 2 3 4 5 पिन, इस पिन को हम यूज कर रहे हैं आउटपुट की तरह। जब माइक्रो कंट्रोलर के पिन को आउटपुट की तरह यूज करते हैं तो हमें वाइट सेटअप में माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके बताना पड़ता है, पिन मोड फंक्शन यूज करके। पिन मोड फंक्शन जो पिन नंबर 2 तुम्हारा है वो आउटपुट की तरह हम लोग यूज करेंगे, पिन नंबर 3 भी आउटपुट की तरह, पिन नंबर 4 भी आउटपुट की तरह, पिन नंबर 5 भी आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। जब ये चीज़ वाइट सेटअप में हम लिखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा ओके ठीक है, आपने जैसा लिखा है कि हम समझ गए, हम वैसे ही वर्क करेंगे। तो क्या करेगा, पिन नंबर 2 3 4 5 6 सेट कर देगा आउटपुट की तरह, ठीक है। अब जब ये चीज़ सेट हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर बोलेगा ठीक है ये चीज़ हो गया, तो हम उसको अब आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद अब चलेंगे वाइड लूप में। वाइड लूप में उसके बाद अब क्या करना है, रिले को ऑन करना है और ऑफ करना है, ठीक है। ऑन करना है और ऑफ करना है। ऑन और ऑफ करने के लिए अब माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा, चल भाई अब ऑन ऑफ कैसे करना, वो चीज़ हम वाइड लूप के अंदर तुझे बताएंगे, क्योंकि वो चीज़ रिपीट होता रहेगा बार बार ना, क्योंकि हमें बार बार रिपीट करना है, इसलिए वाइड लूप में मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। अब क्या हुआ, हम जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर आ गए माइक्रो कंट्रोलर के, ठीक है। ये रहा वाइड लूप के अंदर मेन फंक्शन के अंदर सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, टर्न ऑल रिले, मतलब पहले क्या करूँगा, जो ये सारा रिले है मेरा, ये इस सारे रिले को एक साथ ऑन करेंगे कुछ देर तक टाइमिंग सेट करके, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए पहले तो हम सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के सीरियल डॉट टर्न ऑन, ये तो छोड़ दो, हो गया। अब क्या हो गया, माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा, इसके डिजिटल पिन है जो इसका डिजिटल पिन, ठीक है। इसका जो डिजिटल पिन है, इस डिजिटल पिन पे हाई करना चाहते हैं, डिजिटल पिन को हाई करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है, डिजिटल राइट फंक्शन। और किस पिन, उसके अंदर दो वैल्यू पास करते हैं, एक जो पिन है और उसको क्या करना है, लो करना है हाई। तो हम क्या करना है, पहले तो ऑन करना है, हाई करना है, हाई करोगे तो रिले ऑन होगा, डिजिटल राइट पिन नंबर 2। आप चाहे पिन नंबर 2 लिखो, चाहे लिखो पिन रिले, ठीक है। यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ था, मैंने कहा गया सर्किट, ये देखा डिफाइन किया ना, पिन हैज डिफाइन पिन रिले 1 2, मतलब चाहे तो आप पिन रिले इसको कॉल कर लो या तो डायरेक्ट पिन को ही कॉल कर लो। मैंने क्या किया, डायरेक्ट पिन को ही कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है, रख दिया वैल्यू को। इस वैल्यू को जैसे रखते हैं तो पिन नंबर 2, जैसे इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ लिखोगे तो माइक्रो कंट्रोलर फौरन उस पिन को हाई कर देगा, 5 वोल्ट दे देगा। तो हमें एक साथ रिले, चार रिले को ऑन करना है, तो मतलब 4 पिन को माइक्रो कंट्रोलर, 4 पिन को हाई करना है। डिजिटल राइट 2 वाला 2 को हाई कर दिए, 3 को हाई कर दिए, 1 मतलब हाई, 3 को हाई, 4 को हाई, 5 को हाई। हाई कर कितनी देर तक, 1000, देखो 1000 मिली सेकंड, 1 मिनट तक। 1 मिनट तक हम इस सारे रिले को ऑन रखेंगे, तो मतलब जो भी डिवाइस लगाए रहेंगे इस टर्मिनल से वो ऑन रहेगा, ठीक है। ऑन रहने के बाद अब क्या होगा कि हम चाहते हैं थोड़ी देर ऑन रहे फिर ऑफ हो जाए। अब इसको ऑफ करना है, क्या करना है, ऑफ करना है रिले को, तो मतलब डिजिटल, मतलब इसके डिजिटल पिन को लो करना है। लो करने के लिए अब डायरेक्ट फिर से फंक्शन यूज कर लो, डिजिटल राइट फंक्शन, जैसे कि मैंने यूज किया, ये रहा
डिजिटल राइट फंक्शन, आपके यहाँ जैसे सीरियल डॉट प्रिंटलन, अब एक साथ सबको ऑफ करना है, ये चीज़ मैंने सीरियल मॉनिटर को देखने के लिए लिख दिया। उसके बाद क्या किया मैंने कि सारे पिन को ऑफ करना है, तो हम सबको अलग अलग लिखेंगे। डिजिटल राइट पिन नंबर 2 लो, डिजिटल राइट पिन नंबर 3 लो, डिजिटल राइट पिन नंबर 4 लो, डिजिटल राइट पिन नंबर 5 लो। डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर जिस पिन को, ये हमारा पिन हो गया, ये क्या होता है पिन, ये हमारा स्टेटस होता है। पिन क्या है, पिन नंबर 5, जो पिन डिफाइन किए हुए पिन रिले जो भी हो, पिन रिले 4 जो भी हो, वो यहाँ पे उसको लो कर दिए। अब क्या होगा, एक साथ सारा रिले ऑफ हो जाएगा। एक साथ क्या होगा, सारा रिले ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद जो भी डिवाइस लगेगा वो क्लोज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कितनी देर तक, 1000 एक मिनट तक। तो ये लूप ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद इसको देखते हैं, ठीक है।